Good morning, dear students. As you know, in my last lecture, I have discussed the classification of haloalkane, that is aryl halide, right? जिसको कि हम क्या लिखते हैं, RX से लिखते हैं, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था, तो आज मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, राइट। तो हमने जो क्लासिफिकेशन कल पढ़ा था और जो आज भी पढ़ेंगे, राइट, तो वो था नेचर ऑफ कार्बन एटम, नेचर ऑफ कार्बन एटम को हमने देखा था कि X किस प्रकार के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंटेन पार्टिकुलर कार्बन, ये कार्बन हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, और ये हो सकता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, ठीक है। X की पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इसके साथ भी जुड़ सकता है। अगर इसके साथ जुड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर इस प्रकार के कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम किस प्रकार से और किस प्रकार का हैलाइड होगा, ठीक है, राइट। अब डिस्कस करते हैं। तो नेचर ऑफ द कार्बन एटम के आधार पर हम जो हेलोएल्केन्स होते हैं उनको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। पहला जो होगा, जो फर्स्ट जिनको हम कहते हैं उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, सेकेंड वन इज़ बेंजाइलिक हैलाइड्स, थर्ड इज़ वेनाइलिक हैलाइड्स, फोर्थ वन इज़ एरिल हैलाइड्स, राइट। जो फर्स्ट टाइप का आपके पास जो आपको पढ़ना है वह है एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, राइट। अब एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जनरली इसमें जो X एटम है, हेलोजन एटम है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ता है इन एलिफेटिक चेन में, ठीक है। X जो होगा वो किसके साथ जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, हम देखते हैं। ये एक कार्बन है, ठीक है, ठीक, इसके साथ C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। एक ऐसा कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो उसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब एलाइलिक कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन एक कार्बन एटम है। एलाइलिक कार्बन क्या है, कि कार्बन एटम है, ठीक है। ये क्या है, बॉन्डेड टू ए कार्बन एटम विच इज़ डबली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम। इसको हम क्या कहते हैं जनरली, इसको कहेंगे हम इसको कहेंगे एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। हमारा जो पॉइंट है वह है कि एलाइलिक हैलाइड से होते गए हैं, ठीक है। जनरली अगर हम अलग लैंग्वेज में बात करें तो X जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ेगा। यहाँ जो कार्बन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है। इसके साथ अगर कोई X जुड़ रहा है, इसके साथ अगर कोई हैलाइड जुड़ रहा है, हेलोजन एटम जुड़ रहा है, तो जनरली उसको कहा जाता है एलाइलिक हैलाइड्स। समझ गए। सामान्य सी भाषा में एक जनरल वे में हम कह सकते हैं एलाइलिक हैलाइड्स जो होंगे, एलाइलिक हैलाइड्स आर एल्काइल हैलाइड्स इन विच हेलोजन ग्रुप अटैच ऑन एलाइलिक कार्बन। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एलाइलिक कार्बन ये हुआ यहाँ पर। और एक एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है जो नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा होता है, राइट स्टूडेंट्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से इसको एक बार रिमाइंड कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन को हम क्लासीफाई करते हैं। देखो हमने पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो था
नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर एक प्रेजेंट है कंपाउंड में, अगर एक हेलोजन एटम है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहते थे। इफ़ वी हैव टू हेलोजन एटम इन particular compound that is known as dihalogen halide। अगर तीन हैं तो उसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स के नाम से जाना जाता था। ये है आपके पास। फिर उसके बाद हमने सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो था लोकेशन ऑफ हेलोजन एटम। वो प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहते थे। सेकेंडरी अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते थे। एंड थर्ड, अगर थर्ड डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहते थे थर्ड डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन के आधार पर हम जो हेलो एल्केन हैं उनको डिवाइड करते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, और एलाइलिक हैलाइड्स क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। एलाइलिक हैलाइड्स आर द एल्काइल हैलाइड्स इन विच हेलो ग्रुप अटैच ऑन एलाइलिक कार्बन। एंड एलाइलिक कार्बन, व्हाट इज एलाइलिक कार्बन? एलाइलिक कार्बन इज अ कार्बन एटम bonded to a carbon atom which is doubly bonded to another carbon atom, right? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था आपके पास एलाइलिक हैलाइड्स। अब डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप का आपके पास जो क्लासिफिकेशन है। पहला था एलाइलिक हैलाइड्स, दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा होगा बेंजाइलिक हैलाइड्स, यानी कि इसमें बेंजाइलिक कार्बन होगा। जैसे एलाइलिक हैलाइड्स में एलाइलिक कार्बन था उसी प्रकार बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी बेंजाइलिक कार्बन होगा और उसके साथ कोई एक्स ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। लेकिन जो बेंजाइलिक कार्बन होगा वो अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, जनरली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बेंजीन है, दिस इज़ बेंजीन रिंग। ठीक, इसके साथ एक सैचुरेटेड कार्बन एटम लगा है, सिंगल बॉन्ड है जिसमें। ठीक है, इसके साथ अगर कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली क्या है बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। जनरली बेंजाइलिक हैलाइड्स आर एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इन विच हेलोजन एटम इज अटैच टू बेंजाइलिक कार्बन। ये कैसा कार्बन है? ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, और बेंजाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? एक ऐसा सैचुरेटेड कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड्स इज एन एलाइलिक हैलाइड्स इन हुज मॉलिक्यूल देयर आर वन और मोर हेलोजन ग्रुप एटम ऑन बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, आर यू गेटिंग? लेकिन ये एक्स कैसे कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए? सैचुरेटेड, यानी कि ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है यहाँ पर अभी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, पहले भी क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा था एलाइलिक हैलाइड में भी और इसमें भी। ठीक है डियर, तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं एक कंपाउंड देता हूँ आपको ये पहचानना है कि उसमें एलाइलिक है या नहीं है। सपोज दैट मेरे पास कोई बेंजीन का रिंग है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैं आपको सपोज दैट के लिए यहाँ पर CH3 ग्रुप दे देता हूँ और यहाँ पर कोई क्लोरीन लगा देता हूँ और यहाँ पर C2H5 ग्रुप दे देता हूँ। ठीक है, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? क्योंकि अब आप क्या देखोगे, Cl जो है हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सैचुरेटेडली किससे? बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो एक क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब इसमें बेंजाइलिक कार्बन कौन सा हुआ? ये बेंजाइलिक कार्बन होगा। गेटिंग? आर यू गेटिंग?
ओके, जैसे सपोज दैट मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपके पास, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने बेंजाइलिक कार्बन होंगे। सपोज दैट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर इस प्रकार। तो इसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेंजाइलिक हैलाइड तो है नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बेंजाइलिक कार्बन होंगे, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक कार्बन कहाँ कहाँ हैं, ये तो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ये जो कार्बन है यहाँ पर CC, ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो दो क्या है इसमें, बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है। अगर इस कार्बन के साथ कोई दो मैं I ग्रुप लगा देता हूँ तो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। गेटिंग। तो ये तो थे आपके पास नेचर ऑफ द कार्बन एटम। देखो इन दोनों में हमने ये चीज़ देखी थी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, कोई X जोड़ रहा है एक, ठीक है। अब हम ऐसे कंपाउंड को देखने जा रहे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ X जुड़ा है। X एटम कहाँ जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम वैनाइलिक हैलाइड को डिस्कस करेंगे, इसमें एराइल हैलाइड डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं क्या वास्तव में इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या नहीं है, इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप का है आपके पास, उसको कहते हैं वैनाइलिक हैलाइड्स। क्या कहते हैं, वैनाइलिक हैलाइड्स। अब वैनाइलिक हैलाइड्स में होता क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो X एटम है वो sp2C के साथ जुड़ा होगा। ये X जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं जनरली, वैनाइलिक हैलाइड्स। इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो X एटम है वो डायरेक्टली जुड़ा रहता है C डबल बॉन्ड C के साथ। इफ़ हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अगर जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे वैनाइलिक हैलाइड्स। दोज आर द कंपाउंड, वैनाइलिक हैलाइड्स से क्या होते हैं, दोज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड कार्बन टू कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं वैनाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। आर यू गेटिंग। तो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे होंगे कि जो X है जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा, sp2, ठीक है, राइट। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्या वास्तव में वैनाइलिक हैलाइड इसमें है या नहीं है। सपोज दैट मैं कुछ इस प्रकार का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ये वैनाइलिक हैलाइड होगा, यस डेफिनेटली इट इज़ ए वैनाइलिक हैलाइड, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि जो X है यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, ये सारे कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ा है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एक हेलोजन एटम है ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सिस्टम को कहेंगे वैनाइलिक हैलाइड्स, राइट गेटिंग। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि दोज या ये क्या होते हैं, वैनाइलिक हैलाइड्स आर एल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, ठीक है। आर यू गेटिंग। अब लास्ट एक और पढ़ लेते हैं एराइलिक हैलाइड्स, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड्स, फिर पढ़ा हमने बेंजाइलिक हैलाइड्स, थर्ड वन हमने अभी पढ़ा वैनाइलिक हैलाइड्स, और फोर्थ वन हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एरिल हैलाइड्स। दिस इज़ सो सिंपल। अब यहाँ पर होता क्या है, इसी चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर होने वाला क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है, अब ये बेंजीन रिंग हो गया,
नाउ इट इज़ ए बेंजीन रिंग C6H6, राइट। इसमें क्या होने वाला है, इसमें अगर डायरेक्टली कोई एक्स ग्रुप जुड़ जाए, हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, कहने का मतलब है वेनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ रहा है, ठीक है। बीच में क्या था, आपने बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा अभी, उसमें बीच में कार्बन आ रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, कार्बन नहीं है। यहाँ एक्स जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अगर जुड़ रहा हो तो सच केसेस वी कैन से दिस इज एराइलिक हैलाइड्स, राइट। तो एराइलिक हैलाइड्स आप इजीली पहचान पाओगे, ठीक है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। सपोज दैट ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मैं एक्स लगा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई ग्रुप भी लगा दूँ तब भी ये क्या माना जाएगा, वेनाइलिक हैलाइड ही माना जाएगा, तब भी ये क्या माना जाएगा, एरिल हैलाइड्स। सॉरी, वेनाइलिक तो हम पढ़ चुके हैं, वे एरिल हैलाइड्स होगा, क्या होगा, एरिल हैलाइड्स। एरिल मतलब एरोमेटिक के साथ अगर कोई क्या हो, हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको कहेंगे एरिल हैलाइड्स। और वेनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, C डबल बॉन्ड C के साथ कोई एक्स जुड़ा रहता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एरिल हैलाइड्स का हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन है कि मेरे पास कितने हेलोजन एटम थे मेरे कंपाउंड में। अगर एक होगा तो मोनो हेलो एल्केन, अगर दो हेलोजन ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे तो डाई हेलो एल्केन, अगर तीन मिलेंगे तो उसको ट्राई हेलो एल्किन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। सेकंड मैंने बताया था, अगर मेरे पास प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो हेलोजन एटम तो उसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। अगर सेकंड डिग्री के कार्बन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी हेलोजन एटम कहते थे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। अगर थर्ड डिग्री के कार्बन के साथ अगर कोई एक्स जुड़ा हुआ हो तो उसको कहेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और अभी हमने जो लेटेस्ट पढ़ लिया है वो है नेचर ऑफ द कार्बन एटम के साथ, क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक्स जुड़ रहा है, तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक। और sp2c हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर एक्स जुड़ा है तो उसमें दो कैटेगरी हैं, एक वेनाइलिक हैलाइड से पढ़ा आपने और दूसरा पढ़ा एरिल हैलाइड्स। तो ये चार प्रकार के आपके क्लासिफिकेशन हो गए, ठीक है। तो इन दिस वे दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू फिनिश। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, उसमें हम अलग अलग प्रकार की क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो कौन कौन से मेथड होंगे वो मैं डिस्कस एक बार यहाँ पर लिस्टेड आउट कर देता हूँ कि मुझे कौन कौन से या आपके सिलेबस में कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं किसका, अभी हम बात करेंगे केवल RX की, एल्काइल हैलाइड को बनाने की मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला हम सिंपली बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम